ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गोस्वामी तुलसीदास जी के इस परम पवित्र श्री मानस का हम चिंतन करने वाले हैं। यह बड़े सौभाग्य की और प्रभु श्री राम जी और भक्त श्रेष्ठ श्री हनुमान जी की कृपा का ही प्रसाद है जो इस कथा का, इस पावन ग्रंथ का चिंतन करने का अवसर हमें मिला है। कलिपावनावतार श्री राम नामार्पित जिनका जीवन है, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र अत्यंत अद्भुत है। उनकी इस रचना का हम चिंतन करें, विचार करें। उसके पूर्व इस ग्रंथ के जो मंगल है उन मंगलों को पढ़ते हैं। यह जो मंगल है वह मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर करूंगा, अगली बार से स्क्रीन पर भी शेयर करूंगा। और बाद में इन मंगलों को हम ग्रंथ के चिंतन के पहले हर रोज पढ़ा करेंगे। ग्रंथ के मूल के संहिता के चिंतन के लिए हम आज प्रारंभ करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, परंतु उसके पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी का जो चरित्र है उसको हम देखेंगे। प्रभु श्री राम जी का जो चरित्र है, जो इस ग्रंथ में वर्णित किया गया है, लिखा गया है, बताया गया है, उस चरित्र को क्यों पढ़ना चाहिए, गोस्वामी जी का चरित्र क्यों देखना चाहिए, इसका विचार करेंगे। पहले मंगल करते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। जब हम पढ़ रहे थे, वेदांत का चिंतन कर रहे थे, तो हमें पढ़ने के लिए जो भी ग्रंथ थे उनमें यह मानस भी हमें था।
जब मानस का विचार हमने शुरू किया था तो हमारे गुरु जी ने, आचार्य जी ने एक बात महत्वपूर्णता से बताई। कहा कि आप वेदांत पढ़ रहे हो, बात सही है, बात योग्य है, परंतु वेदांत पढ़ने से केवल ब्रह्म, माया, वैराग्य, विषय, इनका केवल तात्विक चिंतन रुक्ष हो जाता है। उसमें मृदुता नहीं है, वह सुलभ नहीं है, वह रुक्ष हो जाता है, उसमें मिठास नहीं रहती। और वह रुक्ष होने के कारण उसी को मृदु सौम्य बनाकर ऐसी भाषा में, जो भाषा हमें भाए, हमें प्यारी लगे, और जिसके कारण हम उस साधना मार्ग पर तत्पर रहे, चलते रहे, इसके लिए भगवान के सगुण ध्यान का चिंतन आवश्यक है। भगवान का सगुण विग्रह निर्गुण विग्रह जितना सत्य है, भगवान का निर्गुण स्वरूप जितना सत्य है, उतना ही सत्य भगवान का सगुण चरित्र है। इस चरित्र का, पावन चरित्र का चिंतन हम कर रहे हैं। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र देखते हैं, संक्षेप में उनका चरित्र, जो गीता प्रेस की जो किताब है, ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके आरंभ में दिया है, परंतु फिर भी हम चिंतन करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र अत्यंत अद्भुत है। कोई भी संतों का चरित्र अगर हम पढ़े, देखे, तो चरित्र तो अद्भुत ही हुआ रहा है। ऐसे अद्भुत चरित्र का चिंतन क्यों करें? क्योंकि उन चरित्रों को देखकर, पढ़कर, सुनकर हमें यह ज्ञात होता है कि उनका जो जीवन है वह कभी भी सुलभ, आसान नहीं था। चाहे उन्होंने भगवान की कई उपासना क्यों न की हो, भगवान का सगुण साक्षात्कार दर्शन क्यों न हुआ हो, हमें जैसे सुख दुख प्राप्त होते हैं, हमें जीवन में जैसी कठिनाइयां प्राप्त होती है, वैसे ही कठिनाइयां उनको भी प्राप्त हुई, परंतु जिस मार्ग का उन्होंने अवलंब किया, वह मार्ग महत्वपूर्ण है। उन्होंने दुखों का सामना कैसे किया, यह चिंतन करना आवश्यक हो जाता है। तो प्रयाग के पास में चित्रकूट जिले में राजापुर नाम का एक गांव है। उस गांव में आत्माराम दुबे नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। उनके बारे में उनका चरित्र उपलब्ध नहीं है, परंतु बड़े प्रतिष्ठित सरयू पारिणी ब्राह्मण थे, बड़ा उनका अध्ययन था, और उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। श्रावण महीने के शुक्ला सप्तमी के दिन मूल नक्षत्र में इन दोनों के पास, इन भाग्यवान दाम्पति के पास गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। परंतु मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में अगर जन्म हो तो वह पूरे वंश का घात करता है। जो उनके पिता थे, पत्नी थे, उनकी मृत्यु का यह जन्म कारण होगा। बड़ी विचित्र अद्भुत घटना है। जिस घर में भगवान के अपूर्व भक्त का जन्म हो, वही घर में मृत्यु का भी प्रवेश हो। भगवान का लीला, भगवान की लीला, भगवान का जो विचार है, भगवान ने जिस दृष्टि से उन्हें जन्म दिया, वह सारा पूर्व है, सब हमारे समझ के परे है। कोई बात नहीं, अस्तु। परंतु हुआ ऐसे, जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो कहा जाता है कि उनका जन्म 9वें माह में नहीं, 12वें माह में हुआ। 12वें माह में हुआ, ठीक है, परंतु जब उनका जन्म हुआ तो उनकी
मुख में सारे दांत उपस्थित थे, मौजूद थे। 32 के 32 दांत थे, और उनका रूप मानो के 5 साढ़े 5 वर्ष का बालक हो वैसे दिखाई दे रहा था। ऐसे रूप में जब उनका जन्म हुआ तो वहां पे उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यह बात सही नहीं है, योग्य नहीं है। यह बालक का जन्म अत्यंत अपवित्र है और इसका त्याग करना चाहिए। कहीं पर ऐसा बताया जाता है कि जन्म देते समय ही उनकी मां हुलसी का मृत्यु हुआ, परंतु कहीं कहीं कहा जाता है कि माता का मृत्यु बाद में हुआ। कोई बात नहीं, विशेष तात्पर्य का भेद है, कोई विशेष बड़ी बात नहीं। परंतु यह जब बात देखी कि इतना बड़ा पुत्र हुआ है, अशुभ अमंगल की शंका अंतःकरण में उत्पन्न हुई, और लोगों के कहने पर, एक कोई ज्योतिष है उसने भी कहा, उनके कहने पर ऐसे निश्चित किया गया कि इस पुत्र का त्याग किया जाए। तो त्याग करना है तो क्या करे? तो उनके घर में जो एक दासी थी, उस दासी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी को उस दासी के ससुराल भेजा गया। अब हुआ ऐसे, वह दासी उस पुत्र को, बालक को लेकर अपने ससुराल तो आई, परंतु वहां के, उसके ससुराल के जो लोग थे उनको भी यह बात मान्य नहीं हुई। उनको भी यह बात मान्य नहीं हुई कि ऐसे बेटे को ये घर में लाई है, यह अशुभ है, यह योग्य नहीं है। परंतु फिर भी दासी, जिसका नाम था चुनिया, उसने उस बालक का संभाल किया, उसको बड़ा किया। जब गोस्वामी तुलसीदास जी लगभग 5.5 वर्ष के हुए, तब उस दासी चुनिया का भी देहांत हुआ। घर वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। अब क्या करें? तो बालक अनाथ हो गया। वह दार द्वार भटकते रहे, भिक्षा मांगते घूमते रहे। कोई भिक्षा देने के लिए भी तैयार नहीं था। ऐसे अशुभ बालक को कौन भिक्षा दे? जिसकी उपस्थिति के कारण माता पिता की मृत्यु हुई, जिन्होंने इन्हें बड़ा किया, उस दासी की, दाई की भी मृत्यु हुई, कौन दे भिक्षा? परंतु जिसका कोई नहीं, उनके भगवान होते हैं। भगवान तो सबके होते हैं, भगवान सबका ख्याल रखते हैं, परंतु हम जानते नहीं है विशेषता से। जिनका कोई नहीं, उनकी रक्षा तो भगवान ही करते हैं। और सारे जगत का ख्याल रखने वाली अन्नपूर्णा माता पार्वती को भगवान के भक्त के इन कष्टों को देखा नहीं गया। अरे, जो भगवान का भावी भक्त है उसका पालन करना तो माँ का कर्तव्य है ना। पार्वती माता ने उनका ख्याल रखा, वह उनको भिक्षा दिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गए। यहां पर हुआ ऐसे कि भगवान शिव जी की प्रेरणा से यहाँ अनंता हाँ, हाँ, अनंतानंद जी के शिष्य, रामशैल पर रहने वाले अनंतानंद जी महाराज के शिष्य नरहरियानंद जी, उन्होंने इस बालक को ढूंढ निकाला। उनको संकेत मिले कि जाओ ऐसे बालक को ढूंढो। उनकी जब भेंट हुई नरहरि आनंद जी और गोस्वामी तुलसीदास जी, तब का प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। कथा में सूक्ष्म भेद है, कोई विशेष बात नहीं, परंतु सारी कथाएं हमारे लिए उतनी ही प्रिय है जितनी शक्कर
चाहे उसका चूर्ण किया हुआ हो या पूरी हो, मिठास तो उतनी ही है, सीख तो उतनी ही है। अब हुआ ऐसे, जब वे मिले तो उन्होंने बालक को पूछा, बालक तुम हो कौन? तो कहते हैं बालक ने केवल राम नाम का उच्चारण किया और तब से उनका नाम राम बोला पड़ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी का पूर्व मूल नाम राम बोला पड़ गया। कहते हैं जब उनका जन्म हुआ तभी उन्होंने राम इस नाम का उच्चारण किया था, वे रोए नहीं थे, इसलिए भी उनको राम राम बोला कहा जाता है। कोई बात नहीं, जिन्होंने अपना जीवन राम नाम को समर्पित किया है, जीवन की शुरुआत, जीवन का आरंभ राम नाम से किया है, उनका नाम राम बोला ही होना चाहिए और हमारा भी वैसे ही जीवन होना चाहिए। जब उन्होंने देखा, उनका नाम राम बोला रखा और वे नरहरि आनंद जी गोस्वामी तुलसीदास जी को अयोध्या ले आए। अयोध्या में उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और जब यज्ञोपवीत संस्कार किया, संस्कार के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी, वह राम बोला जो है, वह बालक है, उसने स्वयं ही गायत्री मंत्र का पठन किया। यह देखकर बड़ा आश्चर्य नरहरि आनंद जी को हुआ और बड़ा आनंद हुआ कि ऐसा विद्वान, ऐसा बालक हमें प्राप्त हुआ है, हमारे पास आया है, इसका ख्याल रखना चाहिए, इसको विद्या प्रदान करनी चाहिए। तो नरहरि आनंद जी ने उनके ऊपर वैष्णवों के जो 5 संस्कार है वह सारे संस्कार किए, राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में रहकर ही विद्याध्ययन कराने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी, प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से सुन लिया तो वह बात कंठस्थ हो जाती, वह बात ध्यान में रहती, सीखने में उनका ध्यान था, रुचि थी। यह बात जब देखी तो नरहरि आनंद जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरित्र राम कथा सुनाई। बाद में वे गोस्वामी तुलसीदास जी को राम बोला को लेकर काशी चले गए और वहां पे हाँ, शेष सनातन जी के पास ले गए। वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेद, वेदांग इन सबका अध्ययन किया और साथ ही साथ पौराणिक ग्रंथ, बाकी शास्त्र ग्रंथ, इनका भी अध्ययन किया। आयु बढ़ते गई, वे राम कथा भी करने लगे। गुरु जी ने आज्ञा की, वे राम कथा सुनाने लगे लोगों को। तो विद्या गुरु से आज्ञा लेकर जब उनका पढ़ाई का काल, अध्ययन का काल समाप्त हुआ तो उनके विद्या गुरु शेष सनातन जी उनसे आज्ञा ली और अपना जो मूल गांव है वहां पर वापस लौट आए। वहां पे आकर देखा कि उनका परिवार नष्ट हो चुका है, कुछ भी नहीं है। वहीं अपने मूल गांव में रहने लगे और विधि पूर्वक, पहले तो उन्होंने विधि पूर्वक अपने माता पिता का श्राद्ध किया और वहीं पे रहकर राम कथा सुनाने लगे। अंतःकरण में लोकवासना जागृत हुई। उनकी कथा सुनकर एक विद्वान ब्राह्मण थे, उनको ऐसे लगा कि नहीं, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बेटी के लिए यही श्रेष्ठ, यही योग्य बेटा है, लड़का है, यही उसका वर होना चाहिए। उन्होंने अपनी पुत्री को गोस्वामी तुलसीदास जी को दे दी, ब्याह कराया, विवाह कराया गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी पत्नी, उनके साथ उनका विवाह हो गया। यहां पर, यहां तक का जो जीवन है गोस्वामी तुलसीदास जी का अत्यंत सरल भी है, कठिन भी है।
परंतु बात ऐसी है कि जीवन के कोई कोई क्षण, कोई कोई प्रसंग ऐसे आते हैं कि हमारे जीवन को वो पूरा बदल देते हैं, मोड़ देते हैं, परिवर्तित करते हैं। ऐसा ही यह क्षण गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में आया। एक दिन उनके पत्नी का भाई गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आया, कहा मैं मेरी बहना को लेकर मायके उसके घर लेकर जाना चाहता हूँ, कुछ दिनों बाद उसे वापस लेकर आऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुमति दी, परंतु हुआ ऐसे, वह अपने पत्नी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि पत्नी का विरह वियोग उनसे सहा नहीं गया। वे पत्नी के बिना रह नहीं पाए। उन्होंने सोचा, नहीं, पत्नी के पास जाना ही चाहिए, उससे मुझे मिलना ही है। एक दिन भी बीता नहीं था पत्नी के वियोग में। आज लोग कहेंगे, अरे कितना बड़ा प्रेम है ना, आगे की कथा विलक्षण है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पत्नी के पीछे पीछे चले गए। जब वहां पे पहुंचे तो जो नदी थी, नदी को बाढ़ आया था, बारिश हो रही थी, शरीर पूरा पानी से भीग गया था, परंतु कोई सूझबूझ नहीं थी गोस्वामी तुलसीदास जी को। देह का ध्यान नहीं था। अब इस नदी को लांघ कर कैसे जाए, पार करके कैसे जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कुछ तो तैर रहा है, उसी को पकड़कर वे तैरने लगे। बाद में पता चला, अरे यह तो कोई प्रेत है, परंतु उन्होंने वह बात कुछ सोची नहीं, जानी नहीं। उसका ही सहारा लेते हुए, तैरते हुए जो दूसरा तट है नदी का, उस तट पर पहुंच गए। नदी को लांघ कर गए, वहां पर पहुंचे। एक और मुसीबत खड़ी हुई। पहुंचे तो ध्यान में आया, अरे कोई तो अपना सम्मान है, कोई तो विवेक है कि ऐसे ही चले जाए तो ससुराल के लोग क्या कहेंगे, हमारी चेष्टा करेंगे। परंतु पत्नी को मिलने का जो भाव था वह इतना दृढ़ था कि रहा नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया कि पत्नी का जो कमरा था, उसकी जो खिड़की थी, वहां पे चले गए। देखा कोई एक रस्सी वहां पे है, उस रस्सी को पकड़कर ऊपर गए। वह रस्सी नहीं थी, वह सांप था। उस सांप को पकड़कर ऊपर चढ़कर गए और वह जो खिड़की है, खिड़की से कूदकर अपने पत्नी के कमरे में गए। उन्हें देखकर पत्नी चौंक गई। पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, करे आप यहाँ पे ऐसे क्यों आए हो। उन्होंने अपने प्रेम को बताने के लिए सारी कथा बताई कि ऐसे ऐसे कष्ट सहन करके मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। यह बात सुनी तो पत्नी क्रोधित हुई। अगर ऐसी पत्नी हर पति को मिले तो दोनों का आध्यात्मिक मार्ग सुकर हो। पत्नी ने जो बात कही वह बड़ी विलक्षण है। पत्नी ने कहा, अस्थि चर्ममय देह मम, अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तैसो श्री तैसी सो श्री राम मह, होत न भव भीति। अस्थि चर्ममय देह मम, यह जो मेरा देह है, अरे तुलसी, यह जो मेरा देह है, यह अस्थि चर्ममय है। किसका बना है?
हड्डियां हैं, चमड़ा है, मांस है, और है क्या? इसमें से कौन सी चीज पवित्र है? परंतु ऐसे इस देह में तामे जैसी प्रीति, इसमें जो जैसी तुम्हारी जो प्रीति है, ऐसी जो प्रीति है, वैसी ही प्रीति वैसा प्रेम अगर तैसो तैसी सो श्री राम मह, वही अगर प्रभु श्री राम जी में होती तो आपको न भव भय होता न कुछ होता। जब पत्नी ने ऐसे सुनाया कि मेरे इस हाड़ मांस के देह में तुम्हारी जितनी आसक्ति है, उतनी आसक्ति या उससे आधी भी आसक्ति अगर तुम्हारी प्रीति प्रभु श्री राम जी में, जिनका चरित्र तुम सुनाते हो, जिनकी कथा तुम सुनाते हो, उनमें होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी को लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी की आंखें खुल गई। अरे, जिनका मैं चरित्र सुनाता हूं, जिनका मैं गुणगान करता हूं, उन्हें छोड़कर मैं किस जंजाल में फंस गया, किसके पीछे भागने लगा? मोह माया, इसके चक्कर में मैं फंस गया हूं। तुरंत वे वहां से निकले और वे एक क्षण भी वहां पे नहीं रुके। वहां से चलकर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयाग में आए। प्रयाग क्षेत्र में आए और उन्होंने अपना जो गृहस्थाश्रमी वेश है, उस भेष का त्याग कर दिया और साधु भेष में भ्रमण करने लगे। जब वे भ्रमण कर रहे थे तो उनका काकभुसुंडी जी के साथ मिलाप हुआ। उनका काकभुसुंडी जी का उनको दर्शन हुआ। काकभुसुंडी जी ने कुछ उनको उपदेश किया, कुछ बातें बताई, और काशी में रहकर बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा करने लगे, सुनाने लगे। काशी में रहकर राम कथा सुनाने लगे, लोगों को राम कथा बताया करते थे। एक दिन उनको एक प्रेत मिला। प्रेत माने ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच। उसमें भी कई प्रकार है, इनका ज्यादा विचार नहीं करेंगे, परंतु कुछ जो ऐसे होते हैं वह पूर्व जन्म के होते आध्यात्मिक साधक ही, ब्राह्मण ही, परंतु कुछ अपने कर्मों के कारण ऐसी योनि उनको प्राप्त होती है जहां पे उन्हें अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को भुगतना पड़ता है, और उन कर्मों की, उन कर्म फल की पूर्ति होने पर उन्हें अगली गति मिलती है। उनको विद्याओं का, शास्त्र ग्रंथों का, सबका ज्ञान होता है। ऐसा एक प्रेत मिला। उन्होंने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी के, देखो तुम इतनी बड़ी सुंदर कथा करते हो, तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्या? मैं तुम्हें उनसे मिलाना चाहता हूं। किन से? जो उनके है। किन के? अरे, जिनके आप कथा सुनाते हो, कौन सी? प्रेत ने कहा, अगर उनके नाम ले पाता तो इस योनि में ना आता। जिनका नाम सुनकर हम जैसे सारे प्रेत पिशाच, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे, उनका नाम सुनकर तो हम सारे भाग जाते हैं। उनका दर्शन मैं आपको कराना चाहता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गया, अच्छा, हम राम कथा सुनाते हैं, प्रभु श्री राम जी का दर्शन कराना चाहते हैं। उन्होंने, प्रेत ने कहा, हाँ, कैसे होंगे? उन्होंने कहा, देखो, प्रभु श्री राम जी की कथा अगर सुननी है, जब सुनाते हो, तो कहीं पर भी गोस्वामी प्रभु श्री राम जी की कथा हो रही हो तो वहां पे हनुमान जी उपस्थित रहते ही है। हमारे यहाँ पे अभी हम जो कथा कर रहे ऑनलाइन हो, फिर भी हनुमान जी को यहाँ पे हमने उपस्थित किया है। बाद में चित्र भेज दूंगा। कथावाचक तो वे ही है।
जैसे भागवत कथा हो रही हो, कृष्ण की कथा हो रही हो, कोई भी पुराण कथा हो रही हो, तो उस कथा के वक्ता व्यास होते हैं, व्यास जी महाराज होते हैं। वैसे राम कथा के वाचक स्वयं शिवजी हनुमान जी है। परंतु वे स्वयं कथा सुनाते नहीं है, सुनने की उनकी अधिक प्रीति है। उसका विचार बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र के ऊपर आते हैं। हुआ ऐसे, प्रेत ने ऐसे कहा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा कैसे पहचाने, जाने कैसे कि हनुमान जी है वहां पे। प्रेत ने कहा देखो, हनुमान जी ने आशीर्वाद मांगा है, उन्होंने ऐसा वर मांगा है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जब तक इस धरती पर राम कथा चलती रहेगी तब तक मैं इस धरती पर रहना चाहता हूं और भगवान में आपके चरित्र का श्रवण करना चाहता हूं, ऐसा वर हनुमान जी ने मांगा है। और जहां जहां पर हनुमान जी की प्रभु श्री राम जी की कथा होती है, तत्र यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, रघुनाथ जी का, प्रभु श्री राम जी का चिंतन जहां पर होता है वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी पधारते हैं। कैसे? तत्र तत्र, वहां वहां पर, कृतमस्तकांजलिम, हाथ जोड़े हुए है, सर नवाया हुआ है, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, आंसुओं से आंखें भरी हुई है, ऐसे। परंतु वर्णन करने वाले भी कितना बड़ा सुंदर प्रभु श्री हनुमान जी का वर्णन करते, ऐसे हनुमान जी है, परंतु भूल न जाना मारुतिम नमत राक्षसांतकम, राक्षसों का विनाश करने वाले वे हनुमान जी है। ऐसे वे हनुमान जी। अच्छा, तो हनुमान जी से मिलने की इच्छा हुई, क्योंकि हनुमान जी ही है जो प्रभु श्री राम जी से मिलाने वाले थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर से कथा आरंभ की, परंतु इस बार कथा से ज्यादा कथा के जो श्रोता है उनमें बड़ी उनकी रुचि थी। उन्होंने देखा कोई एक बूढ़ा व्यक्ति, शरीर पर कोड़ वगैरह आए हैं, कुछ चलने की शक्ति नहीं है, कैसे तो करके आता है, कथा शुरू होने के पहले आता है और सारे चले जाने के बाद चला जाता है। अब कोई विचार करे, कैसे कोड़ वगैरह है, शरीर पर व्रण है, बूढ़ा है, तो दूसरों को दुख न हो, तकलीफ न हो, इसके लिए अपने आप को तकलीफ न हो, इसलिए पहले आकर बैठता होगा और सबके चले जाने के बाद चला जाता होगा। परंतु नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा वर्णन और छवि जुड़ गई। बैठता है वह बूढ़ा तो कैसे हाथ जोड़कर बैठता है, जैसे ही कथा शुरू होती है प्रभु श्री राम जी के नाम का चिंतन शुरू हो जाता है, आंखों आंसू से भर आती है और अंत में वे चले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब कथा की समाप्ति हुई 7वें दिन, तो वहीं पे बैठे रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे रहे तो वह बूढ़ा भी बैठा रहा। बूढ़े से रहा नहीं गया। उन्होंने गोस्वामी से कहा, हो गई ना कथा? हाँ हो गई। तो अब जाओ, बैठे क्यों हो? गोस्वामी जी ने कहा, तुम जाओ, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, प्रभु श्री राम जी के सेवा में लगे हुए, हम जाए ना जाए, आप जाओ जहां पे जाना है। अगर आपको कहीं नहीं जाना है, आपकी भिक्षा की व्यवस्था करनी है तो हमें बताए। उसने कहा, अरे जाओ बेटा, क्यों इस बूढ़े को तकलीफ दे रहे हो, क्यों बूढ़े को बोल रहे हो? मैं जाता हूं, जाऊं ना जाऊं, तुम जाओ, तुम्हारा सेवा हो गई, काम हो गया।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक नहीं सुनी, गए और उनको साष्टांग दंडवत किया और कहा, अब और मुझे दूर न लौटना, अब मुझे दूर न करना। मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपके स्वरूप को जान गया हूं। हनुमान जी ने मन ही मन जान लिया कि अब यह भेष दूर करना ही पड़ेगा, दर्शन देना ही होगा। हनुमान जी ने गोस्वामी जी को दर्शन दे दिए। दर्शन देकर कहा, तुम्हारा कल्याण होगा, प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी स्वयं तुम्हें दर्शन देंगे। गोस्वामी जी को बड़ा आनंद हुआ, प्रभु श्री राम जी मिलेंगे, यह बात सुनकर वे बड़े खुश हुए। चित्रकूट में राम घाट पर वह उन्होंने आसन जमाया, वहां बैठने लगे। एक दिन प्रदक्षिणा करते समय वहां पे उन्होंने दो राजकुमारों को देखा। बड़ा सुंदर उनका शरीर है, बड़ी सुंदर छवि है, घोड़े पर सवार है। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन किया और तिलक मांगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको तिलक लगाया और आगे चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे ही आगे चले आए, वह राजकुमार, दोनों राजकुमार चले गए। हनुमान जी तोते के रूप में आए और कहा, तुलसीदास दर्शन हुए न? तुलसीदास जी रोने लगे। मन ही मन समझ गए कि अरे, जिनको मैंने तिलक लगाया वे स्वयं प्रभु श्री राम जी है थे और लक्ष्मण जी थे, परंतु आंखें पहचान न पाई। रोने लगे। परंतु कुछ भी हो, राम जी का स्पर्श हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन बदल गया। अंतःकरण में वे राम जी का स्मरण करते हुए, बार बार चिंतन करते हुए रोने लगे। हनुमान जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा राम जी से, आपकी लीला अगाध है, फिर से दर्शन देना, आप भक्तों को ऐसा दूर नहीं रख पाएंगे। राम जी ने कहा, हम दर्शन तो देंगे हनुमान, पर वहीं पे रहना। अगर ये फिर से पहचान न पाए तो बस याद दिला देना। एक दिन वर्णन किया गया कि मौनी अमावस्या बुधवार के दिन प्रभु श्री राम जी पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए। प्रभु श्री राम जी की याद में, प्रभु श्री राम जी का चिंतन करते वक्त गोस्वामी तुलसीदास जी रो रहे थे, आंखों से आंसुएं बह रही थी, और उन आंसुओं से बहने वाला जो पानी है उसे में गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिसते हुए बैठे थे। ऐसी अवस्था में, भाव विभोर अवस्था में गोस्वामी तुलसीदास जी थे, और उसी समय प्रभु श्री राम जी प्रकट हुए। प्रभु श्री राम जी ने कहा, बाबा चंदन दे दो। गोस्वामी तुलसीदास जी को ये शब्द भी बड़े छुरी की तरह उन्होंने वह दुख देने वाले हुए। वे शब्द भी सहन नहीं हुए। अंतःकरण में जो, गोस्वामी तुलसीदास जी के अंतःकरण में जो प्रभु श्री राम जी के दर्शन के प्रति जो इच्छा थी, जो आसक्ति थी, जो अग्नि, विरह का अग्नि जो प्रज्वलित हुआ था, उसको वह शांत नहीं कर पाए। उसके लिए, उनके लिए वह शब्द उस विरहाग्नि को बढ़ाने वाले जैसे हुए। रहा नहीं गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बेटा बाकी कई सारे पंडित यहाँ पर बैठे हैं, किसी और के पास जाओ और चंदन मांगो, मुझे न तकलीफ देना। राम जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बाबा क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहूं, अरे मेरे ही तो कर्म है कि मैं जिनकी
याद करता हूं, जिनका चिंतन करता हूं, उनको पहचान नहीं पाया, वह उनका मुझे दर्शन हुआ नहीं। बाबा, अगर ऐसी बात है तो क्या वे बड़े कठोर हृदय के हैं? गोस्वामी जी ने कहा, ऐसे न बोलो बेटा। अरे उनके जैसा कृपालु तो कोई है ही नहीं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस कछु नाहि। अरे कोई सेवा के बिना भी जो, कोई सेवा नहीं परंतु बिना सेवा के जो अपने भक्तों का कल्याण करे, ऐसे प्रभु श्री राम जी है। ऐसा उदार कौन है? ऐसे मेरे प्रभु श्री राम जी है, वे कठोर हृदय के है नहीं, परंतु मेरे ही हृदय में कठिनता है, मैं उनको पहचान नहीं पाया। अब राम जी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा अब हम चले जाए और बाद में फिर से याद आए इन्हें तो और कितना रोएंगे। हमारी याद में इतना रो रहे हैं, हम चले जाए फिर से न दिखे तो और कितना रोएंगे। उन्होंने हनुमान जी को इशारा किया। हनुमान जी ने कहा, श्री रघुबीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो द्रुग हनुमान जी, बोले बन कर तोता। हनुमान जी फिर से तोते के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, आंखें खोलो तुलसीदास, स्वयं प्रभु श्री राम जी सामने प्रकट हुए हैं। यह बात सुनी, आंखों के ऊपर का पर्दा खुल गया। उन्होंने सामने देखा, साक्षात प्रभु श्री राम जी का दर्शन हुआ। गुरु का यही महिमान है। इसी का वर्णन किया गया है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। भगवान के उस रूप को, छवि को देखते देखते गोस्वामी तुलसीदास जी अपने शरीर के सुधि को भूल गए। वे भूल गए वे कहां पर बैठे हैं, क्या हो रहा है। ध्यान आया, जब उनको होश आया, तब तक भगवान प्रभु श्री राम जी गोस्वामी तुलसीदास जी को तिलक लगाकर अंतर्धान हुए थे। अब इसके बाद प्रभु श्री राम जी का दर्शन होने के बाद हनुमान जी की आज्ञा से गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या आ पहुंचे। वहां पे कुछ दिन रहे। एक बार उन्हें याज्ञवल्क्य मुनि के भी दर्शन हुए। वह घूमते घूमते काशी आए। काशी में आने के बाद प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर पे उनका निवास था। बीच में कई सारे उनके चरित्र आते हैं, चरित्र की कथाएं आती है, उनका विचार नहीं करेंगे क्योंकि अगली जो कथा है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पे रह रहे थे। उनके अंतःकरण में कवित्व का स्फुरण हुआ और राम जी का चरित्र हम बताए, ऐसी उनकी हृदय में इच्छा हुई। उन्होंने संस्कृत में पद्य रचना करना शुरू किया। प्रभु श्री राम जी का चरित्र उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू किया। परंतु जितने भी पद्य, जितनी भी रचनाएं वह करते, रात में सारी वह लुप्त हो जाती। ऐसे ही कुछ दिन चलते रहा। 7 दिनों तक यह घटना घटती रही। 8वें दिन सपने में गोस्वामी तुलसीदास जी को दृष्टांत हुआ और शिव जी ने कहा कि संस्कृत में नहीं परंतु अपनी भाषा में, हिंदी में या अवधि, जैसे भी हो, इन प्रभु श्री राम जी का चरित्र लिखना, चरित्र की रचना करना। भगवान शिव पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। और कहा, अयोध्या में जाकर हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से
तुम्हारी जो कविता है वह सामवेद के समान फलवती होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य मानी और वे काशी से फिर से अयोध्या आए। अयोध्या में आने के बाद रामनवमी प्रातःकाल रामचरितमानस की रामनवमी का जो दिन था वह प्रायः वैसे ही था जैसे त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। नक्षत्रों की रचना वगैरह वैसी ही थी, अनुकूल थी। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। अब इतना समय क्यों लगा मुझे नहीं पता, गोस्वामी तुलसीदास जी और प्रभु श्री राम जी जाने। परंतु ग्रंथ की रचना हुई। ग्रंथ की रचना होने के बाद परीक्षा तो करनी चाहिए। आजकल ग्रंथ की परीक्षा कौन करते हैं? कोई नहीं, हम ही अपने मालिक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नहीं, हमारे द्वारा ग्रंथ की रचना तो हुई है, भगवान का चरित्र लिखा गया है, परंतु इसका प्रसाद, इसकी परीक्षा स्वयं भगवान करेंगे। इसलिए भगवान की आज्ञा से गोस्वामी तुलसीदास जी फिर से काशी चले आए और भगवान विश्वनाथ जी और माता अन्नपूर्णा के सामने उन्होंने रामचरितमानस का गान किया, उनको राम कथा सुनाई और रात में वह ग्रंथ विश्वनाथ जी के सामने रखा गया। दूसरे दिन सुबह जब पट खोला गया तो उस पर जो ग्रंथ, जो रचना प्रभु विश्वनाथ जी के सामने रखी गई थी, उस पट पर, उस ग्रंथ पर स्वयं भगवान ने हस्ताक्षर किए थे, सत्यम शिवम सुंदरम। स्वयं भगवान ने हस्ताक्षर किए थे और जब पट खोला गया तो सभी जो वहां पे उपस्थित थे उन्होंने वह आवाज सुनी, सत्यम शिवम सुंदरम। यह रचना उतनी ही सत्य है, उतनी ही शिव शुभ है और उतनी ही सुंदर है जितनी के स्वयं प्रभु श्री राम जी है। जब ऐसी बात सुनी तो जो पंडित थे, काशी के विद्वान थे, उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, उनसे रहा नहीं गया। वे गोस्वामी तुलसीदास जी की निंदा करने लगे। उन्होंने उस पुस्तक को नष्ट करने का भी प्रयास किया। गोस्वामी तुलसीदास जी से वह पुस्तक छीनने का प्रयास किया। तो कुछ पंडितों ने क्या किया, कुछ पंडितों ने एक होकर 2 चोरों को बुलवाया और कहा कि वह जो किताब है, वह जो ग्रंथ है, वह चुरा कर लेकर आओ। दोनों चोर जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे वहां पे आए। उनके गोस्वामी तुलसीदास जी के कुटी के पास, कुटिया के पास पहुंच गए सामने। जब वहां पे पहुंचे तो देखा, अरे कोई 2 वीर पुरुष द्वार पर गोस्वामी पहरा दे रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी की रक्षा कर रहे हैं। उस छवि को देखकर उन दोनों का हृदय परिवर्तित हुआ, अंतःकरण पिघल गया। अरे क्यों न हो, स्वयं प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी जो थे वे वहीं पे रहे। सुबह होने पर जब गोस्वामी तुलसीदास जी जाग गए तब जाकर वह दोनों चोर उनकी चरणों में गिर गए और कहा, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। तो तुलसीदास जी को उसका कोई पता ही नहीं था, कुछ बात ही समझ में नहीं आ रही। छोड़ो मेरे पैर, कौन हो तुम? दोनों चोरों ने सारी कथा बताई। तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण प्रभु श्री राम जी को कष्ट उठाने पड़े। उसी समय उन चोरों ने तो चोरी करना छोड़ दिया, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने
कुटिया का सारा सामान लुटा दिया और अपना जो ग्रंथ था, जो रामचरितमानस की लिपि जो ग्रंथ था, वह अपने मित्र टोडरमल के पास उन्होंने रख दी। उसी लिपि से, उसी ग्रंथ से बाकी अनेक प्रतिलिपियां बनाई गई। अब हुआ ऐसे, यह मानस का जो चरित्र है, चिंतन है, यह सुनकर जो पंडित थे उनके अंतःकरण में, हृदय में अधिक ईर्ष्या उत्पन्न हुई। इसका एक दूसरा अंग भी है। होता ऐसे है, देखो, पंडितों के हृदय में केवल अन्य भाषा में कोई वर्णन किया जा रहा है उसी का, जिसका वर्णन संस्कृत में हुआ है, उसे देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होना वैसे ही है जैसे अंधतापूर्वक अध्ययन करना। इसके सारे, इस ग्रंथ की, इस कथा, यह जो प्रसंग है, इसके कई सारे पहलू है। कुछ एक दो पहलू, एक पहलू है, एक दो विचार है, वह सामने रखता हूं, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। देखा जाए तो यह सारी भगवान की ही लीला है। उन्होंने यह भी, पंडितों को यह भी बताया कि अरे वह तत्व एक ही है, चाहे कौन से भी भाषा में क्यों न बताया गया हो। परंतु साथ ही साथ में बाकी जो लोग हैं उनको भी यह बताया कि जब तक किसी ग्रंथ की स्वयं भगवान के द्वारा परीक्षा नहीं होती, तब तक वह वेदों के तुल्य नहीं होता। वह जो काशी के विद्वान पंडित, जो ब्राह्मण थे, बाकी कई संतों के जीवन में भी यह विचार आया है, ऐसे ही कथाएं आई है, घटनाएं आई है कि आपकी जो रचनाएं हैं वह भाषा में है, यानी आपकी स्वयं की रचनाएं हैं। उस रचना को वेदों के समान हम कैसे माने? हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? वेद है। बात योग्य है, सही है। परंतु ईर्ष्या के कारण जो उन्होंने उसका विरोध किया, उसके परिणाम स्वरूप स्वयं भगवान ने उन ग्रंथों की रक्षा करके उन्होंने कहा कि यह मेरे ग्रंथ है, मेरे द्वारा रक्षित है, और मेरे द्वारा रक्षित जैसे वेद है, वैसे ही इन संतों की ये जो रचना है, यह मेरे द्वारा रक्षित है, यह वेदों के समान है। स्वयं भगवान ने उन ग्रंथों की, चाहे महाराष्ट्र के जो संत है, संत तुकाराम जी महाराज हो, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज हो, उनकी जो रचनाएं हैं, संत एकनाथ जी महाराज हो, उनको भी परीक्षा लेनी पड़ी। उन्होंने भी काशी में आकर उनकी जो भागवत की टीका है उसकी परीक्षा ली है। भगवान ने स्वयं उनको कहा है, यह इन ग्रंथों का निर्देश किया है कि यह मेरे द्वारा रक्षित ग्रंथ है, मेरे द्वारा इनकी परीक्षा की गई है। इसीलिए इस मानस का महत्व अभूतपूर्व है, कोई सामान्य ग्रंथ है नहीं यह। अस्तु, काशी के विद्वान जो थे उनके अंतःकरण में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि वह भी तो अंधे हुए थे। उनका जो ज्ञान का अहंकार था उसके कारण वे अंधे हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि चाहे चलो इस ग्रंथ को वहीं पर काशी में, गोस्वामी तुलसीदास जी का जब निवास था तभी, उनके ही समान काल में भगवान के बड़े अद्वितीय भक्त, प्रकांड विद्वान अद्वैती श्री मधुसूदन जी सरस्वती जो है, उनके पास इस ग्रंथ को भेजा गया। मधुसूदन सरस्वती जी ने जब उस ग्रंथ को देखा तो बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस ग्रंथ के ऊपर सम्मति लिख दी। उन्होंने कहा, आनंद कानने यस्मिन जंगम तुलसी तरुहु कविता मंजिरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास रूपी चलता फिरता एक तुलसी का पौधा है,
और उस तुलसी के पौधे की उस कविता रूपी मंजीरी बड़ी सुंदर है, और जिस पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराया रहता है। स्वयं प्रभु श्री राम जी इस तुलसी रूपी पौधे के द्वारा उत्पन्न यह जो कविता है उसका गुणगान, उसका रसास्वाद कर रहे हैं। यह देखा तो भी पंडितों को संतोष नहीं हुआ, तो परीक्षा क्या करनी है। तो वेद, वेदांग, पुराण इत्यादि ग्रंथों को विश्वनाथ जी के सामने रखा गया, और सबके नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया। सुबह जब फिर से पट खोला गया तो देखा रामचरितमानस सबके ऊपर है। अब पंडित लज्जित हुए, उनका अहंकार चला गया। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की क्षमा मांगी और भक्ति से उनके चरणों का उदक ग्रहण किया, उनकी शरण में गए। इस प्रकार से स्वयं भगवान ने यह बता दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा यह रची हुई जो रचना है वह अत्यंत पावन है और इसका महत्व वेदों के समान ही है। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक जो इस केवल ग्रंथ का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, वह भी भगवान के लिए अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। भगवान के प्यारे हो जाते हैं नहीं कहूंगा, परंतु भगवान के प्रिय हो जाते हैं। भगवान को प्यारे होना माने मृत्यु को प्राप्त होना, ऐसे नहीं। भगवान के लिए वह प्रिय हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत यह ग्रंथ है। चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी का बस इतना ही। परंतु इस चरित्र से क्या सीखना चाहिए? देखो, साधनावस्था हो या सिद्धावस्था हो, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अरे जन्म के साथ ही जिन माता पिताओं ने जिनका त्याग किया, बचपन में, बाल्यावस्था में ही भिक्षा मांगने का जिन पर समय आया, उनके द्वारा ही ऐसी अपूर्व रचना हुई है। हमें तो सब कुछ मिला है, तो ऐसी रचना ना करे, परंतु ऐसी रचना का अध्ययन, श्रवण तो कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति के साधन कभी भी सुलभ नहीं होते। भगवत प्राप्ति के साधन कभी भी सुलभ नहीं होते, परंतु वे कभी भी कठिन नहीं होते जब भगवान की कृपा हो जाए। और इस ग्रंथ का चिंतन करने का अगर अवसर, जैसे मैंने कहा, हमें मिला है, इच्छा हृदय में प्रकट हुई है, तो इसका तात्पर्य केवल एक ही है कि भगवान की कृपा का अंश हमें प्राप्त हुआ है। अब उस जो अंश है, एक जो बूंद शायद प्राप्त हुआ हो, उन बूंदों को इकट्ठा करके इसका सागर बनाना अब हमारा कर्तव्य है। ऐसी बड़ी सुंदर यह रचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का बड़ा अत्यंत सुंदर चरित्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी की न केवल यही एक रचना है रामचरितमानस, बाकी भी रचनाएं हैं। कहीं पर कहा है कि उनकी 18 कृतियां हैं, कुछ कहते 16 है, कुछ कहते 32 है, 35 है। परंतु जो उनकी मुख्य रचनाएं जो अत्यंत प्रसिद्ध है, उनमें रामचरितमानस है, और अत्यंत प्रसिद्ध हनुमान चालीसा है, हनुमानाष्टक है, संकट मोचन हनुमानाष्टक है, दोहावली है, कवितावली रामायण है, गीतावली है, रामलला नहछु है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल है, बदरई रामायण है, रामाज्ञा है, विनय पत्रिका है,
वैराग्य संपादिनी है, कृष्ण गीतावली है, राम सतसई, हनुमान बाहुक, राम नाम मणि, कोश मंजूषा, रामशलाका, ऐसे सारे ग्रंथ है। परंतु रामचरितमानस का अध्ययन करने वाले प्रायशः कवितावली हो, गीता दोहावली, कवितावली, रामायण, विनय पत्रिका, इनका विचार बहुत करते हैं। रामचरितमानस की रचना के बाद जब कली स्वयं उनको दुख पहुंचाने लगा, गोस्वामी तुलसीदास जी को, तो स्वयं हनुमान जी ने विनय पत्रिका लिखने का आदेश दिया, आज्ञा दी। विनय पत्रिका भी बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। उनके जो पद है गेय के साथ है, रागों में उनका उनकी रचनाएं हैं भिन्न भिन्न रागों में। कहते हैं कि अगर रामचरितमानस को समझना है, अगर रामचरितमानस को समझना है तो उसकी जो चाबी है वह विनय पत्रिका में है। यानी क्या, संकेत रूप से जो भी निर्देश किया गया है वह सारा, उसकी सारी जो खूबियां है उसका सारा विवेचन विनय पत्रिका में आता है। जो भी रामचरित्र के पात्र है उनको अपने जीवन में कैसे देखें, हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ अहंकार कौन है, काम कौन है, सुख दुख किस रूप से हमें आते हैं, हमारा मन क्या है, गुरु कौन है, इत्यादि सारा विचार जो रामचरितमानस की पात्रों के दृष्टि से, पात्रों से जुड़ा हुआ है, वह सब आता है। कहीं कहीं जगह पर कवितावली में भी उसका विचार मिलता है। यह सारा विचार इस सारे अ, संदर्भ ग्रंथों के साथ हमें इस मानस का चिंतन करना है। परंतु प्रश्न यह आता है कि यह जो रामचरितमानस है इसका चिंतन हम क्यों करें, रामचरित्र का चिंतन क्यों करें? बस एक ही बात है, प्रभु श्री राम जी का यह चरित्र है इसीलिए इसका चिंतन करना है, बाकी कुछ नहीं। यह जो रामचरितमानस है, थोड़ी बात, एक छोटी बात बताता हूं, इसका विस्तार अगली बार कहूंगा। रामचरितमानस जो है, कहते हैं इसके 4 घाट हैं। रामचरितमानस के 4 घाट हैं। कोई भी तालाब हो, कोई भी तालाब हो तो तालाब तक पहुंचने के लिए 4 घाट रहते हैं, 4 बाजुओं में। वैसे ही यह रामचरित जो मानस है इसके 4 घाट हैं। राम कथा जो हो रही है वह 4 जगह पर हो रही है। एक स्वयं भगवान शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, एक हनुमान जी और गोस्वामी तुलसीदास जी इनमें है, हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं, एक काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं, और एक स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं। ये 4 घाट कैसे है, इनका महत्व क्या है, भक्ति का घाट कौन सा है, वैराग्य का, ज्ञान का, कर्म का, इन सब का विचार है। परंतु यह सारा विचार और राम कथा का महत्व, इन सब का विचार करेंगे, परंतु वह हम अगली बार करेंगे। परंतु फिर भी एक छोटी सी बात ऐसे है, राम कथा, यह रामचरित मानस पढ़े उसके पूर्व ही रामचरित मानस का ही जो कौतुक है, रामचरित मानस का ही जो चिंतन है, वह बड़ा इतना प्रदीर्घ है कि रहा नहीं जाता। रामचरित मानस है तो हिंदी में, परंतु शायद कोई भी भाषा में ऐसे ग्रंथ की रचना हुई न हो जो ग्रंथ साधकों के लिए, सभी प्रकार के साधकों के लिए परिपूर्ण है। इसीलिए जब इसका महत्व बताया जाता है तो स्वयं
करपात्री स्वामी जी महाराज ने इसका वर्णन किया है। कहते हैं रामचरितमानस जी के बारे में कि जब प्रभु स्वयं जो वेद वेद्य, वेदों के द्वारा जिसका वर्णन किया गया है, वह वेद वेद्य परब्रह्म प्रभु श्री राम जी के रूप में अवतरित हुआ, प्रभु श्री राम जी के रूप में वह जब प्रकट हुआ, उसने अवतार लिया, अवतार धारण किया, तब वेदों ने भी प्राचेतस वाल्मीकि के रूप में, प्राचेतस वाल्मीकि के रूप में, रामायण के रूप में जन्म लिया। तो वाल्मीकि जी के महर्षि वाल्मीकि जी महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना हुई। उसी रामायण का आविर्भाव इस कलियुग में पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा इस रामचरित मानस के रूप में हुआ है। वही रामायण का अवतार, वही रामायण अब इस कलियुग में रामचरित मानस के रूप में प्रकट हुआ है। क्यों? कलियुग में साधकों की अवस्था बदल गई है। साधकों की जो अधिकार की स्थिति है वह बदल गई है। इसीलिए सगुण निर्गुण मंगलमयी राम की जो लीला कथा है, इसका प्राधान्य से यहाँ पे वर्णन आया है। प्रसंगानुसार यहाँ पर इस रामचरितमानस में नैतिक, धार्मिक, सामाजिक अनेक वस्तुओं का भी वर्णन आया है, जो कि आज के लिए कलियुग में अत्यंत आवश्यक है। देखो, जो आचरण प्रभु श्री राम जी के काल में था, जो आचरण लोगों का तब था, वह आज रहा नहीं है। इसीलिए भौतिक समृद्धि, यह जो भौतिक सारा जो जीवन है, उसमें अगर प्रभु श्री राम जी के प्रति प्रीति बढ़नी हो, तो राम कथा को, वही कथा को एक भिन्न रूप में बताना चाहिए, जो साधकों को ग्रहण करने में आसानी हो, सुलभ हो। इसीलिए यह रामचरितमानस बच्चे बूढ़े सभी को, सभी स्तर के साधकों को भाता है। यही इसका महत्व है। सारे जीवन मूल्य, हमारा ब्रह्मचर्याश्रम कैसा रहे, गृहस्थाश्रम कैसा रहे, वानप्रस्थाश्रम कैसा रहे, संन्यासाश्रम कैसा रहे, सारे आश्रम, सारे वर्ण, सारे धर्म, सारे कर्म कैसे हो, इस सबका उपदेश इस रामचरितमानस में आता है। ऐसे रामचरितमानस का चिंतन हमें करना है, परंतु वह चिंतन हम अगली बार से मूल ग्रंथ के संहिता के साथ शुरू करेंगे। परंतु तब तक अभी वाणी के लिए विश्राम देता हूं। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।